हेलो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ट्रिगोनोमेट्री में बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। आज शुरू कर रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसमें जो है दो टर्म इसमें पहले तुमको सीखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है और यहाँ से कोई आदमी ऊपर देख रहा है। ऊपर देख रहा है तो ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कहते हैं उसको। और यहाँ पर देखने वाले का आँख है, ये आँख इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एक दूसरा टर्म है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज़ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर आदमी कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर आदमी कोई बैठा हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है किसी वस्तु। जब नीचे की ओर देख रहा है तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यदि हम पैरेलल लाइन खींच दें तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुआ, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहते हैं। चलो अब हम सीखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग अटैच टू ए थ्रेड which is 165 मीटर लॉन्ग। है ना, 165 मीटर क्या है, ये धागा की लंबाई है। और वो जमीन के साथ थ्रेड मैक्स एंड एंगल 30 डिग्री की ग्राउंड, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। हाइट की ऊंचाई जो ग्राउंड से कितना है ये निकालना है। एस्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, यानी धागा जो है एकदम पूरा तना हुआ है, ढीला नहीं है, उस स्थिति में निकालना है। तो देखो ये जो है तुम्हारा, मान लो यहाँ पर काइट है, यहाँ पर क्या है, काइट है, और ये काइट का हाइट हुआ ग्राउंड से ए बी। और कोई व्यक्ति जो है धागा जो है, मान लो यहाँ से जो धागा है, यहाँ से जो धागा पकड़ के उड़ा रहा है, यहाँ पर काइट है। ये धागा की लंबाई है 165 मीटर और ये जमीन के साथ बनाता है 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर एक क्या चीज़ हुआ तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पोजीशन ऑफ काइट। पोजीशन ऑफ काइट। और उसके बाद ये ए बी क्या हुआ, हाइट हो गया। हाइट ऑफ काइट कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ये हुआ। और ये AC हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ थ्रेड। लेंथ ऑफ थ्रेड हुआ। और ये एंगल 30 बनाता है। अब देखो हमको निकालना है ये, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेनस दिया गया है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो है रिलेशन होता है साइन में। साइन 30 डिग्री ले लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा AB और बटे हो जाएगा AC। और साइन 30 का मान होता है हाफ, और AB मालूम नहीं है, और AC है 165। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्वाइस AC बराबर हो जाएगा 165
अब इसको क्या करेंगे हम लोग, AC निकालना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 5 दूना 10, कितना मीटर, यही हो गया तुम्हारा जो है। तो सॉरी ये AB था, ये क्या था तुम्हारा, AB, ये AB था, AB निकला। AB क्या चीज़ था, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इन ए वायलेंट स्टॉर्म, कोई आंधी वगैरह आया है, ए ट्री गॉट बैंड, एक पेड़ जो है क्या होता है, झुक जाता है बाय द विंड, हवा से। द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री मीट्स, वो मिल जाता है कहाँ, ग्राउंड, जमीन को छूता है, किस डिग्री पर, 30 डिग्री एंगल पर छूता है। ये देखो, ये मान लो तुम्हारा जो है पेड़ है, और यहाँ से इतना हिस्सा जो है जमीन, इतना हिस्सा टूटा, और ये मुड़ करके जमीन को छू रहा है, ये तुम्हारा जमीन को छू रहा है। ये AB क्या है, ओरिजिनल हाइट है पेड़ का, और ये BC हो गया तुम्हारा ब्रोकन पार्ट, और यही झुक करके यहाँ D बिंदु पर आया। यानी ये BC और CD दोनों क्या है तुम्हारा बराबर है, और ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहता है इसमें, कहता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, ये जो पेड़ का रूट है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर जमीन को छू रहा है। अब कहता है इसमें एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितनी ऊंचाई पर ट्री गेट बैंड, ये पेड़ जो है टूटा है, कितनी ऊंचाई पर टूटा है, ये तुमको निकालना है। तो देखो कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो ये AC ऊंचाई पर टूटा है, तो AC का मान निकालना है, AC का मान। इन दिस क्वेश्चन AB क्या हो गया, ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री हुआ, और BC हो गया ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। अब यही झुक करके इधर आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये BC और ये CD दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बराबर है। और AD दिया हुआ है तुमको कितना, AD दिया हुआ है 30 मीटर। अब हमको पहले AC निकालना है, तो इसके सामने वाला ये हो गया P, और ये हो गया तुम्हारा बेस। P और B का रिलेशन होता है 10 में, तो 10 30 लेंगे हम लोग, 10 30 हो गया AC बटे हो गया तुम्हारा 30, ये बेस। और 10 30 का मान होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है। ये हुआ तुम्हारा AC, ये हो गया तुम्हारा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का मान कितना हो जाएगा, 30/√3, और √3 का मान हमको दिया गया है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ऊपर में कितना हो गया 30 हो गया, और √3 का मान 1.73, और नीचे √3 गुना √3 कितना हो गया 3, ये 10 बार में कट गया, बराबर कितना हो गया ये 17.3 मीटर, 17.3 मीटर तुम्हारा जो है इसका मान आया। अब हमको निकालना है BC का मान, तो BC और CD दोनों बराबर है, तो CD को ही हम निकाल लेते हैं। तो CD है तुम्हारा हाइपोटेनस, और ये है बेस, तो हाइपोटेनस और बेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगा देंगे हम लोग अच्छा, इसी को लिखो, ये परपेंडिकुलर है और ये है तुम्हारा हाइपोटेनस, sin 30 लगा देते हैं, sin 30, तो sin 30 बराबर क्या होगा तुम्हारा AC, और बटे होगा CD, और sin 30 का मान 1/2, और AC का मान अभी निकाले हैं हम लोग 17.3, और CD का मान मालूम है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी डी का मान कितना हो जाएगा 34.6 मीटर। तो कितना ऊंचाई पर ये बैंड हुआ था, ये हो गया तुम्हारा जो है इतना। एक आंसर हो गया तुम्हारा AC बराबर 17.3 मीटर। और दूसरा कहता था ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ओरिजिनल हाइट कितना होगा, तो ओरिजिनल हाइट है तुम्हारा AC प्लस BC, AC प्लस BC। और AC हमने निकाला है 17.3 और BC, अब BC बराबर है CD के, BC किसके बराबर है, CD के बराबर है। और CD कितना है 34.6। ये हो गया 6 3 9 4 4 8 और 3 1 4 48.9 मीटर। यही तुम्हारा आंसर आया। एक बार इसको हम लोग फिर से चेक कर सकते हैं। देखो 6 और 3 हो गया 9 और 7 और 4 11, 7 4 कितना हुआ 11 और 3 1 4 1 5 51 हुआ, 51.9 मीटर ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में देखो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये कोई टावर है और ये बेस है, ये टॉप है इसका, टावर का टॉप। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट्स है at a distance a meter and b meter from the base of the tower। टावर का बेस यहाँ है, यहाँ से एक तो a मीटर की दूरी पर है और एक तो जो है b मीटर की दूरी पर है। ये मान लो हमारा a मीटर की दूरी पर है और ये मान लो हमारा b मीटर की दूरी पर है। दो पॉइंट्स है, ये है मान लो a, ये है b और इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। अब इसको मिला दो। अब एंगल के विषय में देखो क्या कहता है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में ए और बी पॉइंट्स है। उसके बाद कहता है स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, या एंगल जो बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का जोड़ कितना है 90 डिग्री। अब इसमें मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा 90। दो एंगल का जोड़ 90, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दिस क्वेश्चन ए बी क्या है, ये टावर है। ए बी क्या है तुम्हारा, टावर है। और AC की लंबाई है A और AD की लंबाई है B, है ना। और एंगल जो हमने माना है एंगल BCA, इसको थीटा माना, और एंगल BDA इसको मान लिया 90 डिग्री माइनस थीटा मान लिया। अब हमको निकालना है टू प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब हुआ AB। AB का मान कितना, √AB मीटर। यही हमको प्रूव करना है। इन दिस केस पहले लेते हैं हम लोग tan थीटा लो इसमें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, P/B लंब बटे आधार AB बटे AC। और AB तो AB ही है और AC का मान है तुम्हारा A, AC का मान है A। अब लेते हैं हम लोग cot 90 माइनस थीटा। इसलिए ले रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है।
तो दोनों का LHS बराबर कर देंगे। तो cot 90 माइनस थीटा tan इजकल टू होता है तुम्हारा जो है P/B, इसका होगा B/P। तो B इसका कितना है AD, और यह है AB, और AD है B, और AB मालूम नहीं है, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, बराबर हो गया B/AB। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों का लेफ्ट बराबर, दोनों का राइट हैंड बराबर होगा, इसलिए AB/A बराबर हो गया B/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB गुना AB स्क्वायर बराबर हो गया AB, इसलिए AB बराबर कितना हो गया √AB मीटर।